जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए हैं 15 अप्रैल से। ठीक है, 15 अप्रैल से भरे जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं गया। उसमें कुछ आपके लिए अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। ठीक है, और जो आप कट ऑफ करते रहते हो उस पर भी इस बार बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जा सकती है कट ऑफ और कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत कम जा सकती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और भाई लड़कियों के लिए तो स्पेशली बुरी खबर है ये। ठीक है, वैसे तो लड़कों के लिए भी है, लेकिन सर जनाब हम लड़के हैं, हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तो लड़के तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए बुरी खबर है। और लड़कों को मैं बता दूंगा कि कैसे एडजस्ट आपको करना है। ठीक है, चिंता मत करो, बता देंगे। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ठीक है, अच्छी खबर तो सभी के लिए है। बात समझ में आ गई। और मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए फॉर्म भर रहे हो, तो इस वीडियो को देख लेना। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे अपने होता है ना कि किसी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, वो भटकती रहती है, तो आप भी वैसा ही हो, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप भटकते रहते हो। इस वीडियो को पूरा देखो बड़े प्यार से, जो आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन फॉर्म भरना आराम से बिना गलती किए। इस बात को नोट करना, हर वीडियो में एक बात बोल रहा हूं कि बिना गलती किए हुए आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा सस्पेंस नहीं बना के रखते और ना किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप सभी को पता है कि 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए हैं और 14 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो 20 अप्रैल के बाद आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो, 20 अप्रैल से। ठीक है, 20 अप्रैल से भर देना और 10 मई से पहले भर लेना, वरना इससे पहले नहीं भरोगे तो बाद में वेबसाइट वगैरह क्रैश हो जाएगी, फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसके बीच में जब भी आपका दिल करे फॉर्म भर दो, और जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो मेरा तो मानना यही है कि 20 अप्रैल को ही भर देना, 20, 21, 22 अप्रैल तक भर देना, फिर अपनी तैयारी है वो अच्छे से शुरू कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ये तो आप सभी ने देख लिया होगा और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन यहां पर देखिए वैकेंसी कितनी दी गई है। 452 वैकेंसी दी गई है। 452 वैकेंसी दी गई है, जो स्टूडेंट को बहुत कम लग रही है। अभी रुक जाओ, बताता हूं। दूसरा क्या है कि कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208 वैकेंसी है। ठीक है, और वो भी कुछ स्टूडेंट को कम लग रही है। सबसे पहली चीज, एसएससी जीडी की तैयारी करके आए हुए स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा, आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है, एसएससी जीडी से भी ज्यादा है। उसमें 25,000 प्लस वैकेंसी है ना, लेकिन उससे ज्यादा ये वैकेंसी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, और स्टेट वाइज जो कट ऑफ जाती है उसमें वैकेंसी भी स्टेट वाइज ही होती है। किसी भी स्टेट में इतनी वैकेंसी नहीं होती, इस बार नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी एसएससी जीडी से तो ज्यादा वैकेंसी ये है। ठीक है, बात समझ गए? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी काफी ज्यादा संख्या में है। जिनको पढ़े, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे और जिनको सिलेक्शन लेना है वो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। ये आपने देख लिया, लेकिन यहां पर एक चीज नोट करो, कहीं पर भी आपको जोन वाइज वैकेंसी नहीं दी गई। अब सर जी ये जोन वाइज वैकेंसी क्या होती है? जैसे आपको पता है ना, पिछली बार कट ऑफ गई थी। ठीक है, ग्रुप ए बनाया गया था, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, ग्रुप एफ, जैसे ये यहां पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बनाए गए थे, तो उस हिसाब से ही क्या है कि आपकी कट ऑफ गई थी। एक बार थोड़ा कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या खुशखबरी है, उसके बाद फिर उसी पे चलने वाले हैं। देखो मेल के लिए कट ऑफ क्या है, ये वाली कट ऑफ है अलग अलग ग्रुप की, जिसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो मैक्सिमम कट ऑफ है वो जर्नल की 117 गई है।
ये 117.83 है और ये किसमें है, 120 में से है भाई। ठीक है, मैं कांस्टेबल की आपको कट ऑफ बता रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ कांस्टेबल की 120 में से 117.83 है। और अगर हम यहां पर लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियों की मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो कौन सी है, वो 74 ही है, ये वाली है। ठीक है सॉरी 74.75 थी, ये वाली कट ऑफ थी। इसका मतलब पिछली कट ऑफ के हिसाब से तो क्या है कि भाई 120 में से कम आपको 117.83 लेने होंगे, उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सबसे कम गई थी। मतलब कि जिस पे सिलेक्शन हो गया था, बाकी तो अलग अलग भाई गई है, कहीं पे 83 भी गई है, कहीं पे 89 भी गई है, कहीं पे 50 भी गई है, 93 भी गई है। ठीक है, ऐसा ही इधर ग्रुप में भी है। लेकिन मतलब क्या है कि अपने को हाईएस्ट जो कट ऑफ होती है उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। तो अपने लिए तो कितनी थी, 117.83 थी, और लड़कियों के लिए ये थी। लेकिन इसमें एक चीज बता रहा हूं, देखिए डायरेक्ट तो मैं नहीं बोल सकता, टीचर हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि पिछली बार ऐसा हुआ था जिसको कुछ नहीं आता था। बाकी आप बहुत ज्यादा समझदार हो, समझ जाना, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आसपास में भी देखा था, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता था उसके भी 120 में से 120 नंबर थे। अगर आपने भी पहले जागरूक होगे, उस समय पे आप तैयारी कर रहे होगे या आपने कभी सुना होगा तो आपको पता होगा, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता था उसके भी 120 में से 120 नंबर थे। तो पिछली बार कट ऑफ हाई जाने का एक रीजन यही था, जिसको कुछ नहीं आता था उसके 120 नंबर आ रहे थे, तो 120 वाले का सिलेक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। यह रियलिटी है, सच्चाई आपको बता रहा हूं, ऐसा हुआ है, तभी इतनी कट ऑफ गई थी, और मेरे आसपास में भी हुआ था, तब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, तो यह रीजन था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया है। अगर आप वैकेंसी देखोगे तो कहीं पर भी आपको जोन वाइज है वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको अब जोन नहीं भरना। जो स्टूडेंट जोन को लेकर घबरा रहे थे कि सर जी कौन से जोन में कट ऑफ कम जाती है, मैं तो उसी जोन से फॉर्म भरूंगा, जहां से ज्यादा कट ऑफ जाती है मैं वहां से फॉर्म नहीं भरने वाला। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ग्रुप वाइज था, जोन वाइज था, इस पूरे के पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपली है कि ऑल इंडिया कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ऑल इंडिया कट ऑफ है वो आपकी जाने वाली है। इससे पहला फायदा या नुकसान क्या होगा, पहला फायदा या नुकसान क्या था कि आपका लक होता था। देखिए क्या है कि पिछली बार क्या हुआ था, जैसे इस कट ऑफ की बात करें तो इस ग्रुप में सबसे कम कट ऑफ गई है, 36 ही गई थी। ठीक है, ये तो उसकी हो गई। अगर यहां पर देखें तो 50 ही कट ऑफ गई थी, जर्नल वालों की सिर्फ 50 कट ऑफ गई थी। तो वो लकी स्टूडेंट थे जिन्होंने ग्रुप ई से फॉर्म भरा था। ठीक है, इस जोन से फॉर्म भरा था और उनकी कट ऑफ 50 गई थी। लेकिन कुछ अनलकी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस ग्रुप से फॉर्म भर दिया था और इसकी 117.83 गई थी। तो पिछली बार लक्की और अनलक्की यानी आपका लक मैटर करता था। इस बार क्या होगा, कोई भी आपका लक मैटर नहीं करेगा। पहली चीज क्या है, जो स्टूडेंट मेहनत करेगा, पहली चीज क्या हुई है कि जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। सिंपली चीज ये हो गई है, मेहनत बराबर सिलेक्शन, कोई लक मैटर नहीं करेगा। तो ये फायदा हो गया उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट है। तो ये फायदा हो गया, ये खुशखबरी है। दूसरी चीज कि पहले कहीं की कट ऑफ है, आप देखो कहीं की ज्यादा थी कहीं की कम थी। इस बार क्या होगा कि एवरेज कट ऑफ जाएगी, ना कहीं की ज्यादा होगी ना कहीं की कम होगी। तो कम और ज्यादा सभी को मिलाकर सारी वैकेंसीज की एक साथ कट ऑफ आएगी,
तो एक एवरेज कट ऑफ जाएगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप क्या करो, बस 100 प्लस का टारगेट लेके चलो 120 में से, कि मुझे कम से कम, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं कि कम से कम मुझे 100 नंबर लेने हैं। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनके लिए तो खुशखबरी है, कट ऑफ जहां पर ज्यादा जाती थी उनके लिए भी खुशखबरी है, लेकिन जो कम कट ऑफ वाले थे, जो लक्की होते हैं, उनके लिए तो बुरी खबर है। ठीक है। अब तीसरी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, जो भाई ये था कि लड़कियों के लिए कौन सी बुरी खबर है, ये सॉरी, कि लड़कियों के लिए कौन सी बुरी खबर है। लड़कों के लिए भी वही है, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा है। पहले ऐसा होता था कि आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे, जिस जोन से आपकी कट ऑफ जाएगी, जिस जोन से आप सब कुछ कर रहे हो, उसी जोन में आपको ड्यूटी करने के लिए मिलती थी। यानी कि मान लो कोई यूपी का स्टूडेंट है, कोई हरियाणा का स्टूडेंट है, कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, वो अगर यहीं से फॉर्म भरता था तो वही यहीं पे उसकी जॉब लग जाती थी और आराम से अपने घर वालों को, अपनी शादीशुदा जिंदगी को मैनेज कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये लड़कियों के लिए स्पेशली था, क्योंकि भाई ससुराल और सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आराम से कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि जोन का सिस्टम क्या हो गया, जो जोन का सिस्टम है वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग कहीं पर भी की जा सकती है, किसी भी स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग की जा सकती है। तो भाई जो नॉर्थ वाले स्टूडेंट होंगे उनको साउथ में भी भेजा जा सकता है, जो साउथ वाले स्टूडेंट होंगे उनको नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो ये नुकसान हो गया लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई नॉर्थ की लड़की है और उसको साउथ में भेज दिया गया, या कोई साउथ की लड़की है उसको नॉर्थ में भेज दिया गया, तो फिर शादी वाला सिस्टम और सारी फैमिली को मैनेज करने वाला सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है, देखिए सरकार तो इसके बारे में नहीं सोचती, कोई भी सरकार हो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें हमारी तैयारी से मतलब है, वोट देने का अधिकार है, उस समय हम देख लेंगे। लेकिन अभी क्या, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका ये डिपार्टमेंट होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपार्टमेंट है वो लड़कियों के लिए थोड़ी रियायत तो रखेगा। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से जहां पर रहती हैं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के, बातचीत करके, कुछ थोड़ा मैनेज करके अपने जोन में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे और पे ज्वाइनिंग हुई है तो वो ट्रांसफर लेके आ सकते हैं, या म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकते हैं। ऐसा होगा जैसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई इस समय क्या लड़कियों को थोड़ा बहुत फायदा मिल ही रहा है, तो उसका फायदा वो मिल जाएगा। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें, भाई लड़के हैं वो कहीं पर भी रह सकते हैं। भाई देखो सिंपल ही बात है, लड़की है ना, 99% स्टूडेंट बोल लो या लड़के बोल लो, ठीक है, स्टूडेंट में तो दोनों आगे, लड़के हैं वो बिना गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अपने साथ रख सकता है अपनी फैमिली को, जहां पर भी उनकी ड्यूटी है। लेकिन लड़कियों के लिए क्या होगा कि मोस्टली क्या 99.99 ठीक है, बाई चांस एक आदि को छोड़ दे लड़की को, तो वो बिना सरकारी नौकरी वाले से शादी करेंगे। तो उनके लिए फिर दोनों के लिए मैनेज करना अलग अलग हो जाएगा। मान लो किसी की ड्यूटी और किधर है, किसी की और किधर है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी रियायत मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन फिर भी माने तो ये बुरी खबर ही है भाई। ठीक है, सिंपली बात है, बुरी खबर है, क्योंकि अगर नॉर्थ के हो, साउथ में है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, माहौल समझ में नहीं आ रहा, खाना समझ में नहीं आ रहा, आपको उधर ड्यूटी करनी पड़ेगी। साउथ वालों को इधर आना पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये बुरी खबर तो है, लेकिन इससे फायदा ये है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उनके लिए इस बार ये सारी की सारी वैकेंसी है। पिछली बार जोन वाइज है वैकेंसी बढ़ जाती थी, जिससे और वैकेंसी, जैसे आपको लग रहा है ना कि 4208 है, जोन वाइज होके लगभग ये किसी को 500, किसी को 600, 700 इस तरीके से वैकेंसी आती। लेकिन अब क्या है सॉरी, कि कांस्टेबल के लिए आपको 4208 वैकेंसी पूरी की पूरी मिलेगी, जिसके लिए आपको फाइट करना है। तो इसका मतलब है कि चांसेस ज्यादा है आपके सिलेक्शन के। उसी तरीके से जो एसआई बनना चाहते हैं उनके लिए पूरी की पूरी 452 वैकेंसी रहने वाली है, जिससे आपको फायदा मिलेगा।
और आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसमें भी कहीं पर भी आपको जोन मेंशन नहीं करना। ठीक है, फॉर्म भर के देखो, पता चल जाएगा। कहीं पर भी आपको जोन देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं है। मांगेंगे तभी तो भरोगे, तो वो आपके लिए नहीं है। कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा पता चल गया। तो अब कोई डाउट नहीं है, जो जोन वाला सिस्टम था, कट ऑफ वाला सिस्टम था, सब कुछ मैंने बता दिया है। फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, इस कट ऑफ को देख के घबराना मत, क्योंकि इसमें क्या गड़बड़ थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करोगे, अपना टारगेट है वो 100+ लेके चलोगे, तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो भाई अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये थोड़ा सा अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो, जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, थोड़ा और स्पष्ट पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे मैं आपके लिए ये वाला डाल दूंगा। अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, तो इसको पढ़ लेना। इसको पढ़ लोगे तो थोड़ा और तसल्ली आपको मिल जाएगी। ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, तो आप इसको पढ़ लेना। जोनवार बोर्डवार पदों की विवरण नहीं चलेगा पता। ठीक है, तो ये है। तो भाई अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, मैथ में 35 में से 35 स्कोर करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपके लिए शाम को 7 बजे क्लासेज है, वो कल से आपकी शुरू हो रही है। और आज क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर दो। जिनको वैकेंसी कम लगती थी, जोन की प्रॉब्लम लगती थी, या जो भी मैंने आपको बताया कोई भी प्रॉब्लम थी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना। और मैथ पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल प्यार से हर किसी के दिमाग में सेट हो जाए, इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दे दूंगा। और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो, या सिलेबस देखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जरूर देख लेना। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे मैथ की क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। फॉर्म अच्छे से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना।